नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका क्राइम कहानी के एक नए एपिसोड में। मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोगों ने हाईवे के किनारे एक महिला की लाश पड़ी देखी तो उन्होंने इस बात की सूचना थाना नौबस्ता पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वह काफ़ी लोग इकट्ठे थे, लेकिन उनमें से कोई भी महिला की शनाख्त नहीं कर सका। मृतका की उम्र 35 साल के आसपास थी। वह साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट पहनी थी। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और चेहरा किसी नुकीली चीज से गोदा गया था। गले में भी साड़ी का फंदा पड़ा था। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी तो पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई करके उसे पोस्टमार्टम के लिए कानपुर स्थित लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। लेकिन घटनास्थल की कार्रवाई में पुलिस ने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया था, इसलिए देर हो जाने की वजह से उस दिन लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। यह 5 जुलाई 2014 की बात थी। अगले दिन यानी 6 जुलाई को कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्रों में जब एक महिला का शव नौबस्ता में हाईवे पर मिलने का समाचार छपा तो थाना चकेरी के मोहल्ला रामपुर श्यामनगर के रहने वाले शिवचरण सिंह भदौरिया को चिंता हुई। उसकी वजह यह थी कि उसकी पत्नी नीलम पिछले 2 दिनों से गायब थी। इस बीच उसने अपने हिसाब से उसकी काफ़ी खोजबीन की थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था। अखबार में समाचार पढ़ने के बाद शिवचरण सिंह अपने दोनों बेटों सचिन और शिवम को साथ लेकर थाना नौबस्ता पहुंचा और थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह को बताया कि उसकी पत्नी परसों से गायब है। वह हाईवे के किनारे मिली महिला की लाश को देखना चाहता है। क्योंकि सब पोस्टमार्टम हाउस में रखा था, इसलिए थाना प्रभारी ने उन लोगों को एक सिपाही के साथ वहां भेज दिया। शिवचरण सिंह बेटों के साथ वहां पहुंचा तो लाश देखते हुए फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वह लाश उसकी पत्नी नीलम की थी। उसके दोनों बेटे सचिन और शिवम भी मां की लाश देखकर रोने लगे थे। इस तरह हाईवे के किनारे मिले महिला के शव की शनाख्त हो गई थी। लाश की शनाख्त कर शिवचरण सिंह बेटों के साथ थाने आ गए। थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने शिवचरण से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी नीलम 4 जुलाई की शाम 4 बजे से गायब है। घर से निकलते समय उसने बच्चों से कहा था कि वह उनकी स्कूली ड्रेस के लिए दर्जी के यहाँ जा रही है। उधर से वह घर का सामान भी ले आएगी, लेकिन वह गई तो लौट कर नहीं आई। आज सुबह उसने अखबार में महिला की शव मिलने की खबर पड़ी तो वह थाने आया और पोस्टमार्टम हाउस जाकर देखें तो पता चला कि उसकी हत्या हो चुकी है। हत्या किसने की होगी, इस बारे में तुम कुछ बता सकते हो? थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने पूछा। साहब, हमें संदेह नहीं, पूरा विश्वास है कि नीलम की हत्या सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह ने की है। वह हमारे बड़े भाई का चचेरा साला है। उसका हमारे घर बहुत ज़्यादा आना जाना था। उसके नीलम से अवैध संबंध थे। पीछा छुड़ाने के लिए उसी ने उसकी हत्या की है। वह अपने परिवार के साथ बर्रा में रहता है। इन दिनों उसकी तैनाती लखनऊ में है। शिवचरण सिंह ने जैसे ही कहा कि नीलम की हत्या सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह ने की है, थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने उसे डांटा। तुम्हारा दिमाग खराब है, नीलम की हत्या नहीं हुई है। मुझे लगता है उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगी कि वह कैसे मरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नीलम की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसकी मौत सिर की हड्डी टूटने से हुई थी। उसके चेहरे को चाकू की नोक से गोदा गया था। गला भी साड़ी से कसा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था कि नीलम की हत्या हुई थी। इसके बावजूद थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसका मतलब था कि जगराम सिंह ने सिफारिश कर दी थी। विभागीय मामला था, इसलिए थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह उसका पक्ष ले रहे थे। हत्या के इस मामले को दबाने की खबर जब स्थानीय अखबारों में छपी तो आईजी आशुतोष पांडे ने इस गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले को लेकर थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह से 2 बार बात की, लेकिन उसने उन्हें कोई उचित जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश को इस मामले की जांच करके तुरंत रिपोर्ट देने को कहा। क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश ने जो रिपोर्ट दी उसमें सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह पर हत्या का संदेह व्यक्त किया गया था। थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने जो किया था उससे पुलिस की छवि धूमिल हुई थी, इसलिए आईजी आशुतोष पांडे ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और खुद 10 जुलाई को थाना नौबस्ता जा पहुंचे। उन्होंने सब इंस्पेक्टर जगराम सेहत को थाने बुलाकर पूछताछ की और उसे साथ लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। मृतका नीलम और जगराम सिंह ने मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो उसमें नीलम के मोबाइल फ़ोन पर अंतिम फ़ोन जगराम सिंह का ही आया था। दोनों के बीच बात भी हुई थी। इसके बाद नीलम का फ़ोन बंद हो गया था। नीलम के मोबाइल फ़ोन की अंतिम लोकेशन थाना चक्री क्षेत्र के श्यामनगर की थी। कॉल डिटेल से पता चला कि जगराम और नीलम की रोज़ाना दिन में कई बार बात होती थी।
कभी कभी दोनों की घंटों बातें होती थी। सारे सबूत जुटाकर आईजी आशुतोष पांडे ने सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह से नीलम की हत्या के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार कर लिया कि साले की मदद से उसी ने नीलम की हत्या की थी और लाश ले जाकर नौबस्ता में हाईवे के किनारे फेंक दी थी। जगराम सिंह ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो थाना नौबस्ता पुलिस ने शिवचरण सिंह भदौरिया की ओर से नीलम की हत्या का मुकदमा सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह और उसके साले लक्ष्मण सिंह के खिलाफ दर्ज कर लिया। इसके बाद जगराम सिंह ने नीलम की हत्या की जो कहानी सुनाई और जिस्म के नाजायज रिश्तों में जिंदगी लेने वाली थी। उत्तर प्रदेश का जिला फतेहपुर के कस्बा खागा के रहने वाले राम सिंह के परिवार में पत्नी चंदा के अलावा 2 बेटे पप्पू उर्फ बब्बू और बेटी नीलम और पिंकी थी। राम सिंह पक्का शराबी था। अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा वह शराब में उड़ा देता था। बाप की देखा देखी बड़े बेटे पप्पू को भी शराब का शौक लग गया। जैसा बाप वैसा बेटा। पप्पू कुछ करता भी नहीं था। नीलम और पिंकी राम सिंह की दूसरे नंबर की संतान थी। वह सयानी हुई तो राम सिंह को उसकी शादी की चिंता हुई। उसके पास कोई खास जमा पूंजी तो थी नहीं, इसलिए वह इस तरह का लड़का चाहता था जहां ज़्यादा दान दहेज न देना पड़े। उसने तलाश शुरू की तो जल्द ही उसे कानपुर शहर के थाना चकेरी के श्यामनगर रामपुर में किराए पर रहने वाला शिवचरण सिंह भदौरिया प्रिय मिल गया। शिवचरण सिंह शहर के मशहूर होटल लिटिल में चीफ वेटर था। राम सिंह को शिवचरण पसंद आ गया। इसके बाद अपनी हैसियत के हिसाब से लेन देन करके उसने नीलम की शादी शिवचरण सिंह से कर दी थी। नीलम जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर शिवचरण बेहद खुश था। उससे समय गुजारने लगा। समय के साथ नीलम 2 बेटों सचिन और शिवम की मां बनी। बच्चे होने के बाद खर्चा तो बढ़ गया जबकि आमदनी वहीं रही। शिवचरण को 5,000 रुपये वेतन मिलता था, जिसमें से 2,000 रुपये किराए के निकल जाते थे। 1,500 रुपये नीलम के फैशन पर खर्च हो जाते थे। बाकी बचे रुपयों में घर चलाना मुश्किल हो जाता था, इसलिए घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। पैसों को लेकर अक्सर शिवचरण और नीलम में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। रोज रोज की लड़ाई और अधिक कमाई के चक्कर में शिवचरण ने नीलम की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। पत्नी की किचकिच की वजह से वह तनाव में भी रहने लगा। सबसे छुटकारा पाने के लिए वह शराब पीने लगा। संयोग से उसी बीच शिवचरण के घर उसके बड़े भाई के चचेरे साले यानी नीलम की जेठानी प्रीति के चचेरे भाई जगराम सिंह का आना जाना शुरू हुआ। जगराम सिंह अपने परिवार के साथ बार्रा कॉलोनी में रहता था। वह हेड कांस्टेबल था, लेकिन इधर प्रमोशन से सब इंस्पेक्टर हो गया था। उसकी ड्यूटी लखनऊ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुदीप रंजन सेन से यहाँ थी। नीलम जगराम सिंह की मीठी मीठी बातों और अच्छे व्यवहार से काफ़ी प्रभावित थी। एक तरह से नीलम उसकी बहन थी, लेकिन 2 बच्चों की मां होने के बावजूद नीलम की देह दृष्टि और सुंदरता ऐसी थी कि किसी भी पुरुष की नीयत खराब हो जाती थी। शायद यही वजह थी कि भाई लगने के बावजूद जगराम सिंह की भी नीयत उस पर खराब हो गई थी। घर आने जाने से जगराम सिंह को नीलम की परेशानियों का पता चल ही गया था, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए वह उसकी परेशानियों का फायदा उठाते हुए हर तरह से मदद करने लगा। नीलम जब भी उससे पैसे मांगती वह बिना ना नुकुर के दे देता। अगर कभी शिवचरण पैसे मांग लेता तो उसे भी दे देता। शिवचरण भले ही जगराम की मन की बात से अनजान था, लेकिन नीलम सब जानती थी। वह जान गई थी कि जगराम उस पर इतना क्यों मेहरबान है। उसकी नज़रों से उसने उसके दिल की बात जान ली थी। एक तो नीलम को पति का सुख उस तरह नहीं मिल रहा था जिस तरह मिलना चाहिए था। दूसरे जगराम अब उसकी ज़रूरत बन गया था, इसलिए उसे जाल में फंसाए रखने के लिए नीलम उससे हंसी मजाक ही नहीं करने लगी, बल्कि उसके करीब भी आने लगी थी। पड़ोस में सभी लोगों को उसने यही बता रखा था कि यह उसकी जेठानी का भाई है, इसलिए नीलम को लगता था कि उसने उसके आने जाने पर कोई शक नहीं करेगा। नीलम की मौन सहमति पाकर एक दिन उसे घर में अकेली पाकर जगराम सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। बनावटी व नुकुर के बाद उसने जगराम को अपना शरीर सौंप दिया। जगराम से उसे जो सुख मिला उसने रिश्तों की मर्यादा को भुला दिया। इसके बाद नीलम और जगराम जब भी मौका पाते एक हो जाते। नीलम को जगराम सिंह के साथ शारीरिक सुख में कुछ ज़्यादा ही आनंद आता था, इसलिए वह उसका भरपूर सहयोग करने लगी थी। कभी कभी तो जगराम से मिलने वाले सुख के लिए वह बच्चों को बहाने से घर के बाहर भी भेज देती थी। कुछ सालों तक तो उनका यह संबंध लोगों की नज़रों से छिपा रहा, लेकिन जगराम सिंह का शिवचरण के घर अक्सर आना और घंटों पड़े रहना लोगों को खटकने लगा। नीलम और उसके सब इंस्पेक्टर भाई के हाव भाव और कार्यशैली से लोगों को विश्वास हो गया कि उनके बीच गलत संबंध हैं। जगराम सिंह बेहद चालाकी से काम ले रहा था। वह जब भी शिवचरण की मौजूदगी में आता काफ़ी गंभीर बना रहता। वह इस बात का आभास तक न होने देता कि उसके और नीलम के बीच कुछ चल रहा है। तब वह पूरी तरह से रिश्तेदार बना रहता।
लेकिन एकांत मिलते ही वह रिश्तेदार की बजाय नीलम का प्रेमी बन जाता। जब मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो पड़ोसियों ने शिवचरण के कान भरने शुरू किए। उसने अतीत में झांका तो उसे भी संदेह हुआ। फिर एक दिन जगराम घर आया तो वह होटल जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर, लेकिन आधे घंटे बाद ही वापस आ गया। उसने देखा कि दोनों बेटे बाहर खेल रहे हैं और कमरे के अंदर से छिटकनी बंद है। उसने सचिन से पूछा, क्या बात है, कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद है? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी और मामा कमरे में हैं, हम सबसे उन्हें बुला रहे हैं, भी दरवाज़ा खोल ही नहीं रही है। सचिन ने कहा। शिवचरण को संदेह तो था ही, अब विश्वास हो गया और नीलम को आवाज़ देकर दरवाज़ा पीटने लगा। अचानक शिवचरण की आवाज़ सुनकर दोनों घबरा गए। वे जल्दी से उठे और अपने अपने कपड़े ठीक किए। इसके बाद नीलम ने आकर दरवाज़ा खोला। नीलम की हालत देखकर शिवचरण सारा माजरा समझ गया। उसे कुछ कहे बगैर वह कमरे के अंदर गया तो देखा जगराम सोने का नाटक की चारपाई पर लेटा था। शिवचरण खून का घूंट पीकर रह गया। उस समय उसने ना तो नीलम से कुछ कहा, ना ही जगराम सिंह से, लेकिन उसकी हाव से नीलम समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने अपने भावी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन तनाव में होने की वजह से सफल नहीं हो पाई। शिवचरण सोच ही रहा था कि वह क्या करे, तभी जगराम जमाई लेते हुए उठा और शिवचरण को देखकर बोला, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? शिवचरण जगराम सिंह के चेहरे पर नजरें जमा कर दबे स्वर में कहा, तबीयत तो ठीक है लेकिन दिमाग ठीक नहीं है। इतना कहकर ही शिवचरण बाहर चला गया। उसने जिस तरह यह बात कही थी उसे सुनकर जगराम ने बाहर रुकना उचित नहीं समझा और चुपचाप बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिवचरण वापस लौटा और नीलम की चोटी पकड़कर बोला, बदचलन औरत, इस उम्र में तुझे यह सब करती हुई शर्म नहीं आती? वह भी उस आदमी के साथ जो तेरा भाई लगता है। नीलम की चोरी पकड़ी गई थी इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाई। गुस्से में तपे रहे शिवचरण ने नीलम को जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से पिटाई करने लगा। नीलम चीखती चिल्लाती रही, लेकिन शिवचरण ने उसे तभी छोड़ा जब उसे मारते मारते थक गया। इसके बाद शिवचरण नीलम पर नजर रखने लगा था। उसने बेटों से भी कह दिया था कि जब भी मामा घर आए वे उससे बताएं। जिस दिन शिवचरण को पता चलता है कि जगराम आया था, उस दिन शिवचरण नीलम पर कहर बनकर टूटता था। अब जगराम और नीलम की काफ़ी सावधानी बरतने लगे थे। वह तभी नीलम से मिलने आया था जब उसे पता चलता था कि घर पर ना बेटे हैं और ना ही शिवचरण। इसी बात की जानकारी के लिए जगराम सिंह ने नीलम को एक मोबाइल फ़ोन खरीद कर दे दिया था। इससे दोनों की रोज़ाना बातें तो होती ही रहती थीं, इसी से मिलने का समय भी तय होता था। एक दिन शिवचरण ने नीलम को जगराम से बातचीत करते पकड़ लिया तो मोबाइल फ़ोन छीनकर पटक दिया, लेकिन अगले ही दिन जगराम ने उसे दूसरा फ़ोन खरीद कर दे दिया। काफ़ी प्रयास के बाद भी शिवचरण नीलम और जगराम को अलग नहीं कर सका, तो उसने जगराम के घर जाकर उसकी पत्नी लक्ष्मी से ये सारी बात बता दी। इसके बाद जगराम के घर कलह शुरू हो गई। यह कलह इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लक्ष्मी ने बच्चों के साथ आत्मदाह करने की धमकी दे डाली। पत्नी की इस धमकी से जगराम डर गया। उसने पत्नी से वादा किया कि वह नीलम से संबंध तोड़ देगा। उसने नीलम से मिलना कम कर दिया तो इससे नीलम नाराज हो गई। इधर उसने पैसों की मांग भी अधिक कर दी थी, जिससे जगराम को परेशानी हो लगी थी और जगराम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ नहीं सकता था। दूसरी ओर अब नीलम से भी पीछा छुड़ाना आसान नहीं रह गया था। वह बदनाम करने की धमकी देने लगी थी। उसकी धमकी और मांगों से तंग आकर जगराम सिंह ने नीलम से पीछा छुड़ाने के लिए अपने साले लक्ष्मण के साथ मिलकर उसे खत्म करने की योजना बना डाली। संयोग से उसी बीच नीलम ने बच्चों की ड्रेस, फीस, कॉपी, किताब और घर के खर्च के लिए जगराम से 10,000 रुपये मांगे। जगराम ने कहा कि पैसों का इंतजाम होने पर वह उसे फ़ोन से बता देगा। 24 जुलाई 2014 की शाम 4 बजे जगराम सिंह ने नीलम को फ़ोन किया और पैसों का इंतजाम हो गया, वह श्यामनगर चौराहे पर आकर पैसे ले ले। फ़ोन पर बात होने के बाद नीलम ने बेटों से कहा कि वह उनकी ड्रेस में दर्जी के पास जा रही है और उधर से ही वह घर का सामान भी लेते आएगी। नीलम श्यामनगर चौराहे पर पहुंची तो जगराम अपने साले लक्ष्मण सिंह के साथ कार में बैठा था। नीलम को भी उसने कार में बैठा लिया। कार चल पड़ी तो नीलम ने जगराम से पैसे मांगे, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। तब नीलम नाराज होकर उसे बदनाम करने की धमकी देने लगी। नीलम की बातों से जगराम को भी गुस्सा आ गया। वह उससे छुटकारा तो पाना ही चाहता था, इसलिए पैरों के नीचे रखी लोहे की रॉड निकाली और नीलम के सिर पर पूरी ताकत से दे मारी। उसी एक बार में नीलम लुढ़क गई। इसके बाद जगराम ने नीलम की साड़ी गले में लपेट कर दी। नीलम मर गई तो चाकू से उसके चेहरे को गोद दिया। जगराम अपना काम करता रहा और लक्ष्मण कार चलाता रहा। चलती कार में नीलम की बेरहमी से हत्या करके जगराम और लक्ष्मण ने देर रात उसकी लाश को 9 बस्ता ले जाकर हाईवे के किनारे फेंक दिया
और खुद कार लेकर अपने घर चले गए। पूछताछ के बाद 10 जुलाई 2014 को थाना न्यू बस्ता पुलिस ने अभियुक्त सब इंस्पेक्टर जगराम सिंह को कानपुर की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसका साला लक्ष्मण फरार था। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही थी। तो दोस्तों, इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट करें और बताएं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सूचित करना है। धन्यवाद।